बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस 2। उसका लेक्चर हमारे पास 18 है। जो हमारे पास टॉपिक है वो है आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ हम फाइंड करते हैं। हमारे पास ये आपने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो हम आर्क लेंथ का फार्मूला हमारे पास है लिमिट a टू b होल स्क्वायर रूट 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर इनटू dx। तो यहाँ लिखें इफ़ f डैश इज़ कंटिन्यूस ऑन a टू b the arc length of the curve y is equal to f of x from the point a to f of a to b f of b is the value of the integral L। arc length को शो करते हैं a to b होल स्क्वायर रूट 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर dx। देखिए हमारे पास कर्व गिवन होगी y फंक्शन ऑफ x, तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इस फार्मूले में पुट करके उस कर्व की हम आर्क लेंथ निकाल लिया करेंगे। हमारे पास है थॉमस फिनी की बुक को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका एडिशन 12 है। एक्सरसाइज है हमारे पास 6.3। उसके हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे पहले 10, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10। देखिए हमारे पास y गिवन है इन टर्म ऑफ x 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल पावर 3/2 और लिमिट्स हमें दी गई हैं x0 टू x3। देखें जो आपके पास छोटी लिमिट होगी उसको हम a बोलेंगे, जो आपके पास बड़ी लिमिट होगी उसको हम क्या बोलेंगे b। तो हमारे पास देखें y इन टर्म ऑफ क्या है x, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। लें डेरिवेटिव पावर शुरू में उसकी पावर a कम, फिर लेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। 2 से 2 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1/2 साथ क्या आ गया x। तो आर्क लेंथ का फार्मूला हमारे पास गिवन है a टू b होल स्क्वायर रूट 1 प्लस dy/dx स्क्वायर इंटू dx 1 प्लस, अब देखें dy/dx की वैल्यू x का स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। तो देखें x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 ये है x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करें, इसको इंटीग्रेट x³ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 की इंटीग्रेशन x लिमिट 3 to 0 पुट करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमारे पास आर्क लेंथ क्या आ गई 12। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है आर्क लेंथ है। ये देखें ये हमारे पास है जो आपके पास अब कर्व गिवन होगी। अब कर्व जो हमारे पास होगी वो x इन टर्म ऑफ y होगी, यानी अब हमारे पास जो लिमिट्स होंगी वो भी y की फॉर्म में होगी, जो हमारे पास फंक्शन होगा वो भी इन टर्म ऑफ y होगा। यानी अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y dx/dy आएगा। तो देखें आर्क लेंथ c टू d होल स्क्वायर रूट 1 प्लस dx/dy होल स्क्वायर इंटू dy। तो थॉमस से डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज है 6.3, उसका क्वेश्चन नंबर 1 से 10 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये देखें x इन टर्म ऑफ y/6 प्लस 1/2y और y की लिमिट एक 2 है और एक 3 है। जो छोटी लिमिट है यानी छोटी वैल्यू उसको हम a बोलेंगे, जो बड़ी वैल्यू उसको हम b बोलेंगे। इसका डेरिवेटिव लें पावर शुरू में उसकी पावर एक कम, इसका डेरिवेटिव लें तो -1/2y स्क्वायर, यहाँ से 1/2 क्या आ गया कॉमन, तो इसका एलसीएम लें y4 और जब ये ऊपर जाएगा ये आएगा इसका एलसीएम आएगा, ऐसे लेंगे y स्क्वायर -1/4 तो इसका लें स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे देखें y स्क्वायर माइनस y की पावर -2, इसका स्क्वायर लेंगे a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर -4। तो हमारे पास आर्क लेंथ का फार्मूला है a टू b 1 dx/dy स्क्वायर इंटू dy। तो देखें dx/dy का स्क्वायर 1/4 y4 -2 y की पावर -4। तो अब क्या करें, ये आ जाएगा +2, या +2 आएगा, ये आएगा y4 +2 प्लस y की पावर -4। तो ये बेटा होगा y स्क्वायर प्लस y की पावर -2 का स्क्वायर, एक्सपेंड कर लें a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। देखो जब y स्क्वायर और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा तो 1 आ जाता है, तो स्क्वायर से जजर कैंसिल। तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। नेक्स्ट हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट हमारे पास क्या है 1/2 2 से 3 y स्क्वायर प्लस y की पावर -2 dy। इसको इंटीग्रेट करें y3/3, इसको इंटीग्रेट करें y -1/-1 पुट करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो इसकी आर्क लेंथ आएगी इस कर्व की वो आएगी 13/4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, यहाँ भी हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो देखें यहाँ आपके पास डिफरेंशियल यानी आपके पास डेरिवेटिव गिवन है। अब आप देखें x इन टर्म ऑफ क्या है y है। आपको पता है कि इंटीग्रेशन
डेरिवेटिव को क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है। यानी डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस क्या है, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस डेरिवेटिव। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 0 टू वाई सीकेंड 4t-1 dt। देखें ये डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल में आप कोई वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। a टू बी एफ ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। डेफिनेट इंटीग्रल में आप कौन सा मर्जी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। t मैंने यूज़ किया था, मैंने उसकी जगह पे क्या लिख दिया, x। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, dx dy। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ख़त्म। तो क्या आएगा, सीकन 4-1। तो इसका लें आप स्केयर dx ओवर dy, तो सीकन 4-1। क्योंकि बेटा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के द्वारा रिवर्स प्रोसेस, जब डेरिवेटिव लेंगे तो इंटीग्रेशन में साइन खत्म हो जाएंगे, तो क्या हमारे फंक्शन आ जाएगा सीकन 4-1। फिर मैंने उसका क्या लिया, स्केयर से जजर कैंसिल। तो लगाएं आर्क लेंथ वाला फार्मूला। आर्क लेंथ का फार्मूला है L इज इक्वल टू a टू बी 1 प्लस dx ओवर dy होल स्केयर। तो देखें dy बटा dx की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, सीकंड 4-1, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। और देखें हमें गिवन था, आपको पता है कि जो छोटी वैल्यू होती है वो a होती है, जो बड़ी वैल्यू वो क्या होती है b। a हमारे पास क्या है -π/4, b हमारे पास क्या है पॉजिटिव π/4। तो लिमिट मैंने अप्लाई की -π/4 से +π/4। तो सीकंड 4 का जब आप लेंगे स्केयर रूट तो क्या आएगा, सीकंड स्केयर। तो आपको पता है सीकंड स्केयर की कंडीशन टेंजेंट y, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो टेंजेंट π/4 क्या होता है 1, और टेंजेंट -π/4, टेंजेंट -π/4 होता है -1। तो नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमारे पास आर्क लेंथ क्या आ गई 2। अगेन क्वेश्चन नंबर 10, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द आर्क लेंथ। ये देखें हमें दी हुई है वैल्यूज़। आप देखें जो लोअर वैल्यूज़ होती है या लोअर छोटी वैल्यू उसको हम a बोलते हैं, जो बड़ी वैल्यूज हो उसको हम b बोलते हैं। तो हमारे पास y इज इक्वल टू -2 टू x स्केयर रूट 3t 4-1 dt। तो आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल में आप जो सा मर्जी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। मैंने t की जगह पे कौन सा वेरिएबल यूज़ कर लिया, x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि जब आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो डेरिवेटिव भी लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर दें। क्योंकि डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होते हैं। डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, ये देखो dy बटा dx आ गया, डेरिवेटिव से इंटीग्रेट कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन 3x 4-1। इसका स्केयर लें, स्केयर से जजर, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल। अब हम आर्क लेंथ का फार्मूला लगाएंगे L इज इक्वल टू a टू b 1 प्लस dy ओवर dx होल स्केयर dx। तो आप dy बटा dx की वैल्यू मैंने पुट कर दी 3x 4-1, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, स्केयर रूट बाहर आ गया, और x की पावर 4 जो है हमारे पास वो आ जाएगा x स्केयर। इसको मैंने इंटीग्रेट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की, तो हमारे पास -1 + 8। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 7 ओवर स्केयर रूट 3। ये हमारे पास आर्क लेंथ का टॉपिक था। कैलकुलस 2 में हम डिस्कस किया इसको।